आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इम्यूनोलॉजी का लेक्चर है ना। इम्यूनोलॉजी का 6 नंबर का लेक्चर है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एंटीजन के बारे में। क्लियर है। यहाँ हम सिंपली जो एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे वो आपका इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है ना। और भी एंटीजन के टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पर जो सिंपली टाइप्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। And तो यहाँ पे देखते हैं कि जो एक एंटीजन है ना, एक ऐसा सब्सटेंस है कि जब इसको हम इंट्रोड्यूस इनटू अ बॉडी, कि जब ये एक ऐसा सब्सटेंस है कि जब हम इसको बॉडी के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, मीन्स बॉडी में इंटर करवाया जाता है, या फिर ये एंटीजन जो होता है बॉडी में इंटर करता है ना। तो ये क्या करता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको इवोक करता है ना। जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको क्या करता है, इवोक करता है। इवोक मीन्स कि उसको प्रोड्यूस करता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको प्रोड्यूस करता है। इम्यून रिस्पॉन्स दो टाइप के होते हैं ना, एक होता है ह्यूमोरल एंड एक होता है सेल मेडिएटेड। क्लियर है। इम्यून रिस्पॉन्स कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक तो होता है आपका ह्यूमोरल और दूसरा होता है आपका सेल मेडिएटेड। तो ये दोनों तरह के इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करवाता है ना। तो जो एंटीजन होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें कि आपका ह्यूमोरल भी आता है एंड सेल मेडिएटेड आता है। एंड हैज द एबिलिटी टू कंबाइन स्पेसिफिकली विद द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ two immune responses, antibodies of humoral responses and T lymphocyte surface receptor in cell mediated responses। क्या होता है कि जैसे ही एंटीजन है ना, ये एंटीजन जैसे ही बॉडी में क्या करता है, ये इंटर करता है। तो बॉडी में इंटर करने के बाद क्या करवाता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स है ना, इम्यून रिस्पॉन्स क्या करवाता है, जनरेट करवाता है। अब ये जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक तो होता है आपका ह्यूमोरल ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरा होता है आपका सेल मेडिएटेड है ना, सेल मेडिएटेड। क्लियर है। सेल मेडिएटेड। अब ये जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, तो ह्यूमरल जब इम्यून रिस्पॉन्स होता है मीन्स कि जो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है ना, जब ह्यूमरल जो ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, तो ये प्रोड्यूस होने के बाद इसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है ना, मीन्स कि ये जैसे ही कि प्रोड्यूस होगा और जैसे ही प्रोड्यूस हुआ तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, एंटीबॉडी। क्लियर है। जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, एंटीबॉडी। और जो सेल मेडिएटेड होता है इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है आपका टेल सॉरी टी लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट सरफेस रिसेप्टर, सरफेस रिसेप्टर, रिसेप्टर। समझ में आ गया। तो एंटीजन जैसे ही बॉडी में इंटर करता है दो तरह का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है, एक तो आपका ह्यूमोरल और दूसरा होता है सेल मेडिएटेड है ना। ह्यूमोरल से क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। एंड जो सेल मेडिएटेड होता है उसमें आपका टी लंफोसाइट का जो सरफेस रिसेप्टर है उसका फॉर्मेशन होता है ना। अब ये जो एंटीजन है ना, इसकी क्या एबिलिटी होती है कि ये जो रिस्पॉन्स हुआ, इन रिस्पॉन्स से जो ये प्रोडक्ट बना है ना, कौन सा प्रोडक्ट, एंटीबॉडी एंड जो टी सेल बना है ना, इन दोनों से क्या होता है, ये कंबाइन हो सकता है। इन दोनों से क्या कर सकता है, ये रिएक्ट करता है। क्लियर है। मीन्स एंटीबॉडी से भी ये स्पेसिफिकली रिएक्ट करता है, और जो टी लिम्फोसाइट सेल होते हैं है ना, उनके सरफेस रिसेप्टर के थ्रू ये उनसे भी क्या करता है, रिएक्ट करता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पास जो इसका डेफिनेशन है कि आपका जो एंटीजन होता है ये बॉडी में इंट्रोड्यूस होते ही, बॉडी में इंटर करते ही है ना, ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जिसमें से आपका एक होता है ह्यूमरल और दूसरा होता है सेल मेडिएटेड। क्लियर है। ह्यूमरल में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, एंड जो सेल मेडिएटेड होता है इसमें लिम्फोसाइट जो होता है, टी लिम्फोसाइट जो सेल होता है वो इन्वॉल्व होता है ना। ह्यूमरल में जो होता है आपका बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होता है। क्लियर है। बी लिम्फोसाइट जो सेल होता है, हमने पढ़ा था कि लिम्फोसाइट कितने टाइप के होते हैं, जो हेमाटोलॉजी की क्लास थी है ना। तो यहाँ पास जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है वो किसके थ्रू, बी लिम्फोसाइट सेल जो होता है वो मेडिएट करता है, जिसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है बी लिम्फोसाइट के थ्रू। क्लियर है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि जो एंटीजन होता है ये दो तरह का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इनसे जो प्रोडक्ट बनता है उनके साथ स्पेसिफिकली, मीन्स की स्पेशली उनसे क्या करता है, रिएक्ट करता है। क्लियर है। तो ये होता है आपका एंटीजन का डेफिनेशन है ना। या फिर सिंपल और एक बोल सकते हो कि एंटीजन वो सब्सटेंस है जो कि इंटर करते ही, बॉडी में इंटर करते ही इम्यून सिस्टम के थ्रू एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाता है ना, या फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाता है। ये ऐसा भी सिंपल इसको बोल सकते हो। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एपिटोप है ना। एपिटोप क्या होता है, अच्छा एक मिनट रुको है ना, मैं थोड़ा वीडियो को चेक कर लेता हूँ सही से चल रहा है कि नहीं। चलो, लग तो सही रहा है, सही से ही चल रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो अभी तो आवाज वगैरह सब सही है, चल सही रहा है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, एपिटोप है ना। एपिटोप क्या होता है,
यार जैसे कि यहाँ पे डायग्राम पे देखना, ये देखो, जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है ना, ये क्या है, एक, ये एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया में ये जो पार्ट है ना, इसके जो एंटीजन पार्ट है ना, ये जो इस तरह से जो ये पार्ट इसमें लगे हुए हैं, क्लियर है, इनको बोला जाता है क्या, एपिटोप, है ना। मीन्स की जो आपका एंटीजन होता है ना, एंटीजन का वो स्मॉल स्ट्रक्चर, वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर, है ना, जो कि क्या करता है, जिसको एज अ मतलब इस सब जो एंटीजन होता है उसका छोटा जो यूनिट होता है उसको बोला जाता है आपका एपिटोप। क्लियर है, यही जो एपिटोप होता है वो एंटीबॉडीज के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। समझ आ गया, जो एंटीजन है, मीन्स की जैसे कि एंटीजन में आपका ये बैक्टीरिया सेल है, तो बैक्टीरिया सेल के जो ये सरफेस है, सरफेस में जो प्रेजेंट होते हैं बहुत छोटे स्मॉल यूनिट, है ना, बैक्टीरिया या फिर मीन्स के एंटीजन का जो बहुत स्मॉल यूनिट होता है, जो कि एंटीबॉडी के साथ क्या करता है, ये रिएक्ट करता है या फिर एंटीबॉडी के साथ क्या करता है, बाइंड करता है, तो उसको बोला जाता है आपका एपिटोप्स। क्लियर है, समझ में आ गया, क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी ऑन एंटीजन इज कॉल्ड एपिटोप या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, है ना। मीन्स की जो आपका एंटीजन है उसके सरफेस में प्रेजेंट जो स्मॉलेस्ट जो डिटर्मिनेंट है, मीन्स जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एंटीजन को पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी एंटीजेनिसिटी हो सकती है। क्लियर है, या फिर कौन सी एंटीजेनिसिटी है, मीन्स कि उसका जो एंटीजन है किस तरह का वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है ना, जो आपका बैक्टीरिया है या फिर जो आपके एंटीजन है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, क्लियर है, तो उनमें जो एक स्मॉल जो उनका यूनिट होता है उसको बोला जाता है आपका एपिटोप, है ना। ये जो एपिटोप होता है, एपिटोप इज कैपेबल ऑफ सेंसिटाइजिंग टी एंड बी लिम्फोसाइट्स एंड रिएक्टिंग विद स्पेसिफिक साइट ऑफ टी लिम्फोसाइट रिसेप्टर्स एंड एंटीबॉडी। क्लियर है, क्या बोल रहा है कि जो ये एपिटोप होते हैं, ये एपिटोप क्या करते हैं, जो टी लिम्फोसाइट होता है एंड जो बी लिम्फोसाइट होता है, इन टी एंड बी लिम्फोसाइट इनको क्या करता है, सेंसिटाइज करता है। सेंसिटाइज करना मतलब इन टी सेल को और बी सेल को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है ना। एंड इनमें ये एबिलिटी होती है ना, कि जो टी सेल का जो रिसेप्टर साइट होता है, मीन्स कि जहां पास ये एंटीजन जाकर के जुड़ता है ना, जो टी सेल होता है उसके साथ जो एंटीजन जुड़ता है ना, एंड जो एंटीबॉडी होता है उसके साथ जुड़ता है, तो ये एपिटोप ही जो होता है वो कनेक्ट करता है ना। एपिटोप ही जाकर के क्या करता है, इनसे कनेक्ट करता है, मीन्स कि टी सेल का जो सरफेस होगा उसके साथ ही जो बैक्टीरिया या फिर वायरस का या फिर जो भी एंटीजन का स्मॉल यूनिट है वो जाकर के जुड़ेगा, है ना, और फिर रिएक्शन करवाता है। क्लियर है, द स्पेसिफिक साइट ऑफ एन एंटीबॉडी टू विच एपिटोप ऑफ एन एंटीजन बाइंड्स इन कॉल्ड पैराटोप, है ना। क्या बोल रहा है कि जो आपका जैसे कि यहाँ पे डायग्राम पे देखा, जैसे कि ये आपका एंटीजन का एंटीबॉडी का ये पार्ट है ना, जो कि आपके इस एंटीजन का जो एपिटोप है ना, एपिटोप से जुड़ने वाला जो एंटीबॉडी का पार्ट है उसको बोला जाता है क्या, पैराटॉप। क्लियर है, क्या बोला जाता है, पैराटॉप, है ना। मीन्स की जैसे कि यहाँ पे ये एंटीबॉडी दिख रहा है, यहाँ एंटीबॉडी में ये जो साइट है ना, ये जो साइट है एंटीबॉडी का, ये किस लिए है, ये एंटीजन से कनेक्ट करने के लिए है ना, और ये जो पार्ट है ये क्या है, आपका एपिटोप है, एंटीजन का क्या है, एपिटोप है ना, ये जो सामने वाला पार्ट है ये क्या है, एंटीजन का एपिटोप है, जिससे कि आपका ये एंटीबॉडी क्या करेगा, यहाँ का अटैच होता है। क्लियर है, ये जो अटैच होता है एंटीबॉडी का जो पार्ट एंटीजन के एपिटोप से अटैच होता है उसको बोला जाता है आपका पैराटॉप। क्लियर है, वो एंटीबॉडी में अगर आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर इतना ही है। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये होता है आपका एपिटोप। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डायग्राम समझ में आ गया होगा ना? चलो अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम टाइप्स ऑफ एंटीजन देखें, वैसे तो मीन्स की ब्रॉडली जो होता है उसको एंटीजन को कई टाइप से, मीन्स की एकदम अगर डिटेल से जाओगे तो उसको कई टाइप से डिवाइड किया गया है, बट सिंपली इसको अपन दो टाइप से यहाँ पास डिवाइड करते हैं, है ना। एक तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एंटीजन और दूसरा बोलते हैं हैप्टेंस या फिर इनकम्प्लीट एंटीजन। क्लियर है, तो ये जो हैप्टेन भी होता है, मीन्स की जो इनकम्प्लीट एंटीजन होता है, ये भी दो तरह का होता है, एक तो सिंपल हैप्टेन होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स हैप्टेंस होता है ना। तो यहाँ पे जो कंप्लीट एंटीजन होता है, कंप्लीट एंटीजन मीन्स की ऐसा एंटीजन जो कि अपने आप में कंप्लीट हो, है ना, मीन्स की एक शेल है एंटीजन का, ये जैसे कि एंटीजन है ना, तो ये जैसे ही बॉडी में एंटर करे, है ना, बॉडी में एंटर करने के बाद ये क्या, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए या फिर बोले तो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर दे, क्या कर दे, इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर दे, जनरेट कर दे, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स आपका प्रोड्यूस करवा दे, है ना। एंड इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करवाने के बाद इसके जो एंटीबॉडी बनेंगे एंड जो टी लिम्फोसाइट होगा, टी लिम्फोसाइट उसके साथ ये रिएक्शन करे। क्लियर है, तो ऐसे एंटीजन को बोला जाता है कंप्लीट एंटीजन।
समझ में आ गया? कंप्लीट एंटीजन, दीज आर सबस्टेंस विच कैन इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय देमसेल्फ एंड कैन रिएक्ट स्पेसिफिकली विद दिस एंटीबॉडीज, है ना। मीन की ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवा दे इम्यून सिस्टम से और इस उस एंटीबॉडी के साथ जाकर के स्पेसिफिकली वो क्या करे, रिएक्ट करे। क्लियर है? ऐसे एंटीजन को बोला जाता है कंप्लीट एंटीजन, है ना। दूसरे होते हैं हैप्टेंस, या फिर इनको बोला जाता है इनकम्प्लीट एंटीजन, है ना। हैप्टेंस या फिर इनकम्प्लीट एंटीजन, ये हैप्टेंस या फिर जो ये इनकम्प्लीट एंटीजन होते हैं, ये एंटीजन क्या करते हैं, ये स्वयं ही, है ना, मीन्स कि अगर ये हैप्टेंस बॉडी में इंटर करता है तो इनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती है ना, ये जो हैप्टेंस है इनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि ये एंटीबॉडी को फॉर्मेशन, एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन है उसको उत्तेजित कर सके। समझ में आ गया? कि जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन है उसको स्टिमुलेट कर सके, है ना। मीन कि ये जो हैप्टेंस होते हैं इनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि ये जो एंटीबॉडी है उसको क्या कर सके, प्रोडक्शन के लिए उसको उत्तेजित कर सके, स्टिमुलेट कर सके, है ना। बट क्या होता है कि जो हेप्टेंस होते हैं ना, ये एक कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? कैरियर प्रोटीन, है ना। कैरियर प्रोटीन बॉडी में होता है ना। जब ये कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं, है ना, जब ये कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं तब ये बनते हैं कंप्लीट एंटीजन, है ना, कंप्लीट एंटीजन। अब ये जो कंप्लीट एंटीजन बना है जिसमें कि एक आपका हैप्टेन भी है ना, हैप्टेन प्लस आपका ये कैरियर प्रोटीन है। अब ये दोनों जब कंबाइन हो गए तो कंबाइन होने के बाद ये कहलाया आपका क्या, कंप्लीट एंटीजन बना लेता है ना। अब ये जो कंप्लीट एंटीजन बनता है इस कंप्लीट एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है क्या, आपका एंटीबॉडी। क्लियर है? अब ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है तो ये एंटीबॉडी सिर्फ हेप्टेन के खिलाफ नहीं प्रोड्यूस होता है, ये दोनों के खिलाफ प्रोड्यूस होता है। एक तो आपका हेप्टेन्स के खिलाफ भी और दूसरा आपका कैरियर प्रोटीन्स के खिलाफ भी। समझ में आ गया? मीन की जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा वो हमारा जो बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि इस हेप्टेन को कैरी कर रहा है ना, इसको ले जा रहा है, तो उस हेप्टेन के खिलाफ भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा और ये प्रोटीन के खिलाफ भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, है ना। इस चीज को याद रखना, ये एग्जाम में ग्रुप 5 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, है ना। वहां पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो हेप्टेन के साथ जो कैरियर प्रोटीन होता है ना, उसके खिलाफ जो होता है एंटीबॉडी बनता है या नहीं बनता है ना। मीन्स कि हेप्टेन्स के खिलाफ, हेप्टेन्स को जो कैरी करने वाले जो कैरियर प्रोटीन होते हैं उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है, प्रोड्यूस होता है या फिर नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। क्लियर है? ग्रुप 5 में, तो यहाँ पास इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना। क्लियर है? चलो, तो समझ में आ गया कि जो हैप्टेंस होगा, है ना, वो इनकम्प्लीट होता है, बट जैसे ही उसके साथ कैरियर प्रोटीन जुड़ जाता है वो कंप्लीट एंटीजन हो जाता है ना। मीन्स कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ जाता है। अब जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है तो वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवा देता है। क्लियर है? और फिर उस एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करके इसको फिर बॉडी से क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। समझ में आ गया? अब चूंकि जो ये हेप्टेंस होते हैं, है ना, हेप्टेंस यहाँ पे क्यों, यहाँ पे अगर देखें कि जो ये हेप्टेंस है ना, हेप्टेंस है, ये क्यों मीन्स की कैपेबल नहीं होता है एंटीबॉडी को, मीन्स की सिंगल जो हेप्टेन है वो क्यों कैपेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें जो होते हैं ना, जो एपिटोप होते हैं, है ना, जो एंटीजन का जो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, जो एपिटोप होता है वो कम होता है ना। जो हेप्टेंस होते हैं उसमें जो एपिटोप होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब चूंकि एपिटोप कम होंगे तो इसके साथ जो एंटीबॉडी होगा वो कम आकर के अटैच होगा। समझ में आ गया? जो एंटीबॉडी होगा वो कम आकर के अटैच होगा, तो इससे मीन की वहां पास आपका जो है कोई रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है। समझ में आ गया? तो इसलिए इसको कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। क्लियर? जैसे ही कैरियर प्रोटीन के साथ ये लिंक हो जाता है, लिंक होने के बाद ये क्या करता है, फिर कंप्लीट एंटीजन कहलाता है एंड फिर ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाउएवर हेप्टेंस कैन रिएक्ट स्पेसिफिकली विद इंड्यूस्ड एंटीबॉडी, है ना, और ये जिस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाता है उस एंटीबॉडी के साथ स्पेसिफिकली जाकर के क्या करता है, रिएक्ट करता है। दिस एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड नॉट ओनली अगेंस्ट द हेप्टेन बट आल्सो अगेंस्ट द कैरियर प्रोटीन, है ना। वही जो अभी बताया कि ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है ना, ये कंप्लीट एंटीजन पे बनने के बाद जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो एंटीबॉडी सिर्फ हेप्टेन से ही रिएक्शन नहीं करता है, बल्कि जाकर के जो वो कैरियर प्रोटीन होता है उसके अगेंस्ट भी जो होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? अब ये जो हेप्टेन है ना, हेप्टेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ना। एक को तो बोला जाता है कॉम्प्लेक्स हेप्टेन और दूसरा कहलाता है आपका सिंपल हेप्टेन, है ना। कॉम्प्लेक्स हेप्टेन मीन्स कि जैसे कि वो क्या कर देगा, प्रिसिपिटेट्स का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है? किसका फॉर्मेशन कर देगा? प्रिसिपिटेट्स का, मीन्स कि जो हेप्टेन होगा जैसे कि कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड ऑफ न्यूमोकोकाई, है ना, जैसे कि जो न्यूमोकोकाई होता है उसका जो कैप्सूल में जो पॉलीसेकेराइड होता है ना, जो पॉलीसेकेराइड लेयर होती है, क्लियर है, जो कैप्सूल होता है जो पॉलीसेकेराइड नेचर का होता है, इसके अगेंस्ट में ये अगर पॉलीसेकेराइड अगर बॉडी में अपन डाल दे, मीन्स कि इसका जो कैप्सूल है उसको कैप्सूल को डाल दे बॉडी में, तो वहां पास जाकर के ये मीन्स कि इसके खिलाफ कैरियर प्रोटीन आएगा एंड कैरियर प्रोटीन के खिलाफ एंटीजन आएगा, सॉरी एंटीबॉडी आएगा, और एंटीबॉडी आने के बाद वो क्या करेगा, उसको एलिमिनेट करेगा, है ना। यहाँ पास प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है कि जब अपन क्या करते हैं, जो सॉल्यूबल एंटीजन, है ना, एंड एंटीबॉडी,
क्लियर है। सॉल्युबल एंटीजन एंड जब एंटीबॉडी जो क्या करते हैं, ये जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं। प्रेसिपिटेट मीन्स कि जो लिक्विड पार्ट है ना, लिक्विड पार्ट में एक ऐसा सॉलिड पदार्थ बना देते हैं। क्लियर है, सॉलिड पदार्थ, उसी को बोला जाता है आपका प्रेसिपिटेट। क्लियर है, प्रेसिपिटेट मीन्स की सॉल्युबल एंटीजन था और सॉल्युबल एंटीबॉडी था। जो जब ये दोनों जुड़े तो ये क्या कर लिए कि एक सॉलिड वाला जो पदार्थ था, सॉलिड सब्सटेंस था, वो बना लिया, है ना। उसी सॉलिड सब्सटेंस को जो बनता है उसको बोलते हैं अपन प्रेसिपिटेट। क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि जो कॉम्प्लेक्स हेप्टेन होते हैं, है ना, जो कॉम्प्लेक्स हेप्टेन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन करवा देते हैं। क्लियर है, जो कॉम्प्लेक्स हेप्टेन्स है वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करवा देते हैं। बट जो सिंपल हेप्टेन्स होते हैं, है ना, मीन्स की जो सिंपल हेप्टेन है, यहाँ पे जैसे कॉम्प्लेक्स हेप्टेन्स मीन्स है ना, तो यहाँ पे जो सिंपल हेप्टेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन विद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बट नो प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, है ना। जो सिंपल हेप्टेन होते हैं वो एंटीबॉडी के साथ, मीन्स की जो एंटीबॉडी होता है उसके साथ ये क्या करते हैं, कंबाइन तो होते हैं, जुड़ते तो हैं, उसके साथ अटैच होते हैं, बट ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करवा पाते। क्लियर है, इससे क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इन दिस इज ड्यू टू यूनिवैलेंट, है ना। ये कैसे होते हैं, यूनिवैलेंट होते हैं। यूनिवैलेंट का मीन्स क्या है कि जैसे कि ये एक आपका एंटीजन है, इसमें कई साइट है ना। एक जो कंप्लीट एंटीजन होता है या फिर हेप्टेन होगा कंप्लीट वाला, है ना, इसमें कई सारे क्या होंगे, साइट होंगे जिससे कि आकर के आपका एंटीबॉडी जुड़ेगा। क्लियर है, ये जैसे कि एंटीबॉडी आकर के यहाँ पास आपस में जुड़ेंगे। क्लियर है, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। क्लियर। तो ये कैसा है, ये पॉलीवैलेंट है। पॉलीवैलेंट है मींस इसमें कई सारे साइट है ना, कई सारे स्पेस है जिससे आपका एंटीबॉडी आकर के जुड़ रहा है। बट जो आपका सिंपल हेप्टेन होता है ना, जैसे कि सिंपल हेप्टेन होगा, उसमें ऐसा मीन्स कि कोई साइट नहीं होगा जिससे मीन्स एक ही एक दो साइट ही होगा जिससे कि एक तो एंटीबॉडी आके जुड़ गया, है ना, बाकी एंटीबॉडी आए ही नहीं, मीन्स जुड़े ही नहीं। और जब जुड़े ही नहीं तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होता है ना, मीन्स कि ये सॉलिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है, सॉलिड का फॉर्मेशन तब होता है जब इक्वली जो होते हैं, मीन्स कि कई सारे जो साइट हो, कई सारे जगह हो इस हेप्टेन में, जिससे कि एंटीबॉडी क्या कर सके, आकर के अटैच हो सके, है ना। चलो, तो समझ में आ गया यूनिवैलेंट एंड पॉलीवैलेंट। क्लियर है, तो जो कॉम्प्लेक्स हेप्टेन्स होते हैं इसमें कई सारे जो होते हैं एपिटोप प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो यूनिवैलेंट जो हेप्टेन होता है इसमें एक ही एपिटोप होता है, जिसके कारण ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्लियर है, प्रेसिपिटेट मतलब समझ में आ गया यहाँ पे। चलो, तो आज के लिए एंटीजन में अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, ये आपका कंप्लीट एंटीजन का टाइप एंड उसका डेफिनेशन है।